प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक मानवीय करुणा की दिव्य चमक कार्यपत्रक 40 अर्थात वर्कशीट 40 का अध्ययन कर रहे हैं। ये वर्कशीट कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। आइए जानते हैं इस वर्कशीट के बारे में। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके जो लेखक हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और इस पाठ में हम पहले भी कई बातें जान चुके हैं। किन के बारे में? फादर कामिल बुल्के जी के बारे में। और आज इस वर्कशीट में हम उनके व्यक्तित्व के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कहने का मतलब संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक ऐसा क्यों कह रहा है वो हम आगे जानेंगे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। देखो इन्होंने बता दिया ना कि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। कह रहा है कि जो सन्यासी होते वो तो रिश्ता बनाते ही नहीं। और कह रहा है कि ये तो एक ऐसे सन्यासी थे जो रिश्ता बनाते थे तो कभी तोड़ते ही नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। कहने का उनके विचार, उनकी शैली, उनका व्यक्तित्व याद आता रहता था। जब भी दिल्ली आते तो जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। अर्थात दिल्ली आते तो जरूर मिलते थे। किससे? लेखक से। यह कौन सन्यासी करता है? कह रहे ये कौन सन्यासी करता है यह सारी चीजें, कि भाई किसी से मिलना जुलना, किसी के दुख सुख में शामिल होना कोई सन्यासी करता है? कह रहा नहीं करता। उनको चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अर्थात उनकी जो चिंता थी वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे। हर मंच पर इस बात को कहते थे, वे तकलीफ बयां करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। अकाट्य का अर्थ होता है जिसे काटा न जा सके। ऐसे ऐसे लॉजिक देते थे वो। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। किस सवाल पर उनको गुस्सा आता था? कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया। कि हिंदी के लोग, हिंदी को पढ़ाने वाले, हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदी की उपेक्षा करते थे। तो इस बात पे अक्सर वो झुंझलाते थे। घर परिवार के बारे में, निजी तकलीफ दुख के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। अर्थात जो जिनको जानते थे उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अर्थात जब किसी दुख तकलीफ में वो किसी से मिलते थे तो ऐसे जादू से सांत्वना भरे शब्दों से उसको सांत्वना देते थे कि सामने वाले का दिल गार्डन गार्डन हो जाता था, अर्थात रोशनी से भर जाता था। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। अर्थात वो कहते थे कि हर मौत जो है जीवन की नई राह दिखा रही है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। अब लेखक बता रहा है कि जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो, और फादर कामिल बुल्के के शब्दों से झरती विरल शांति भी, तो उस समय उन्होंने जो मुझे शांति दी, उस समय जो उन्होंने मुझे सांत्वना दी, उनके शब्दों से मुझे जो सांत्वना मिली, कह रहा कि वो एक उस समय अति विरल शांति देने वाली सांत्वना थी जो उनके शब्दों में बार बार झलक रही थी। तो आइए अब हम इस गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? क्योंकि वो जिससे भी रिश्ता बना लेते थे तो उस रिश्ते को कभी तोड़ते नहीं थे। इसलिए लेखक को लगता था कि जो है वो मन से सन्यासी नहीं थे। अर्थात फादर मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वह जिससे रिश्ता जोड़ते थे उसे कभी तोड़ते नहीं थे और समय निकाल करके उससे जब दिल्ली आते या कहीं पर मिलते तो उससे 2 मिनट बातें जरूर करते थे और उनके
सुख दुख तकलीफ के बारे में जरूर जानते थे। फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे? फादर जब भी दिल्ली आते तो उन सब लोगों से मिलते जिनसे उनका रिश्ता था, चाहे उनके लिए उनको 2 मिनट निकालने पड़े, ज़रूर निकालते थे और उनसे ज़रूर मिलते थे। तो ये वो दिल्ली आने पर करते थे। फादर की चिंता क्या थी? तो गद्यांश में हमने पढ़ा कि फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और उसके लिए वह हर मन से इसकी तकलीफ बयां करते थे और अकाट्य तर्क भी देते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताते थे। फादर किस बात पर झुंझलाते थे? हिंदी को कैसे राष्ट्रभाषा बने? तो फादर इसी बात पर झुंझलाते थे कि हिंदी किस प्रकार से राष्ट्रभाषा बने। इस बात पर झुंझलाते उनको अक्सर कई बार देखा गया है। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते पाया है। कुछ व्यक्ति हुए हैं, अगला प्रश्न, जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बना करके उनके कार्यों और योगदान के बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए, यहाँ पर हम कुछ के नाम दे रहे हैं। जैसे एनी बेसेंट, ये आयरिश की निवासी थी, आयरिश मूल की थी और जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है होम रूल आंदोलन चलाया था और आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था। मदर टेरेसा, इनका जन्म भी मैसिडोनिया में हुआ था और इन्होंने जीवन भर गरीबों और जो असहाय लोग थे उनकी सेवाएं की थी। अब फादर कामिल बुल्के देख लो, वे बेल्जियम के थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में आकर के हिंदी भाषा के विकास और उसके साहित्य विकास और लोगों की जन सेवा में समर्पित किया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।